अगर आप अंधेरे में डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। कंठ पिशाचनी, मौत का श्राप हॉरर स्टोरी। अगर रात के ठीक 3 बजे तुम्हें किसी औरत की फुसफुसाती आवाज़ कान में सुनाई दे तो समझ जाना कंठ पिशाचनी तुम्हारे पीछे है। कहानी शुरू होती है एक सुनसान गांव नरकवाड़ी से, जहां आज तक कोई अपने कानों में अजीब आवाज़ सुनकर जिंदा नहीं बच पाया। उस गांव में एक मान्यता थी, कंठ पिशाचनी पहले तुम्हारे कान में फुसफुसाती है, फिर तुम्हारे दिमाग में उतर जाती है और फिर मौत आती है। एक रात गांव की एक गूंगी औरत बूढ़ी जानकी अचानक बोलने लगी, लेकिन जो उसने कहा उससे पूरे गांव की रूह कांप गई। वो चीख चीख कर कहने लगी, वो लौट आई है, वो कान चीरने वाली औरत। मेरी बहन की मौत बेवजह नहीं थी। लोगों ने समझा पागलपन है, लेकिन उसी रात 3 लोगों के कान से खून बहता मिला और तीनों की सुबह तक मौत हो चुकी थी। उस गांव में एक रूल था, तीसरे पहर के बाद बाहर मत निकलना। पर विवेक एक यूट्यूबर जो डरावनी कहानियों पर वीडियोस बनाता था, उस रात सच्चाई जानने के लिए निकला। कैमरा ऑन, ट्राइपॉड सेट और सामने अंधेरे में सिर्फ सन्नाटा। वो जैसे ही गांव की पुरानी हवेली के पास पहुंचा, एक औरत की धीमी आवाज़ उसके माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हुई। तू भी कान से सुनेगा ना, फिर तेरी सांसें भी रुकेंगी। विवेक ने जैसे ही टॉर्च की रोशनी से दीवारें देखी, उस पर खून से लिखा था, विवेक तेरे बाएं कान में अब वो है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन तभी उसके बाएं कान में किसी ने आहिस्ता से कहा, भाग मत, अब तू भी मेरा है। वो डर के मारे चिल्लाया। कैमरा गिरा और स्क्रीन ब्लैक हो गई। पंडित सोमेश, जो अब तक चुप था, बोला, कंठ पिशाचनी उस स्त्री की आत्मा है जिसे ससुराल वालों ने मारकर उसके दोनों कान काट दिए थे। वो अब सबके सामने तो अपना बदला लेना आई है। वो अब सबके कान लेना चाहती है और उसने चेतावनी दी, अगर किसी के कान में उसकी आवाज़ सुनाई दे तो उसका अंत निश्चित है। वो गूंगी जानकी जो अब बोलने लगी थी, आखिरी बार बोली, मैंने उसे देखा, वो बिन चेहरे की औरत। उसके बाल ज़मीन पर लटके हुए थे और उसकी आंखें बस कान तलाशती हैं। उस रात जानकी की भी मौत हो गई, उसके दोनों कान भी गायब थे। पुलिस को विवेक का कैमरा मिला। जब वीडियो देखा गया तो इस आखिरी फ्रेम में वो औरत दिखी, बिल्कुल पास। कैमरे के सामने उसका चेहरा नहीं था, बस 2 गहरे काले गड्ढे और फटे कान और एक आवाज़, अब अगला कौन है। गांव के बहुत से लोग डर कर गाँव छोड़ चुके थे, लेकिन पिशाचनी का श्राप अब वहाँ नहीं, उन लोगों के साथ चल पड़ा था। जो भी उस घटना के बारे में जानता या सुनता, उनके कानों में भी रात को आवाज़ आने लगती थी, अब तेरी बारी है। लोगों ने इस किस्से को इंटरनेट पर डालने की कोशिश की, लेकिन हर बार जिसने वीडियो एडिट किया उसकी मौत हो गई। अब यह मानना जानने लगा है कि कंठ पिशाचनी अब डिजिटल भी हो गई है। उसकी आवाज़ अब रिकॉर्डिंग से भी फैल सकती है। अगर तुमने यह कहानी अब तक सुन ली है तो एक बात याद रखना, आज रात 3 बजे जब सब सो रहे होंगे, तुम जागना, और अगर तुम्हें किसी औरत की धीमी सी फुसफुसाती आवाज़ सुनाई दे तो अपने दोनों कान बंद कर लेना, क्योंकि एक बार आवाज़ अंदर गई तो फिर वह मौत बनकर ही बाहर निकलेगी। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी और स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।